नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच पर। आज सवालात से शुरू करते हैं कुछ बातें। क्या नरेंद्र मोदी का करिश्मा अब फीका पड़ चुका है? क्या 2024 के बाद भारतीय राजनीति में उनकी पकड़ कमज़ोर हो गई है? क्यों भाजपा के भीतर ही असंतोष की आवाज़ें उठने लगी हैं? क्या भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति ने मोदी की लोकप्रियता को प्रभावित किया है? और क्या गठबंधन की अस्थिरता मोदी के नेतृत्व के अंत की शुरुआत हो सकती है? आज के इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब खोजेंगे और समझेंगे कि 2024 के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी का राजनीतिक भविष्य क्या हो सकता है। दोस्तों, मोदी की कम होती लोकप्रियता या उनका करिश्मा, इस पर अगर गौर करें तो देखें कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिखा, एक एंथुजियाज्म क्रिएट किया नौजवानों में। उनकी चुनावी जीत एक करिश्माई नेता के रूप में उनको स्थापित कर गई। लेकिन 2024 में चीज़ें पलट गई, वैसी नहीं रही। हाल के चुनाव में मोदी की लोकप्रियता में गिरावट आई है। उनके भाषण अब पहले जैसे उत्साहजनक नहीं। लोग उनके भाषण शैली को दोहराव और बड़े बड़े शब्दों का आडंबर मानने लगे हैं, जिनमें ठोस कार्य योजना की कमी है। भाजपा की राजनीति अक्सर दोस्तों हिंदुत्व और सांप्रदायिक मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूमती है। हालांकि ये राजनीति 2014 और 2019 में सफल रही, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि जनता इस तरह की विभाजनकारी राजनीति से ऊब चुकी है। खासकर युवा पीढ़ी और शहरों के मतदाता अब विकास और योजना के मुद्दे पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, अब इधर राहुल गांधी का भी राइज हुआ है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए खुद को एक मजबूत और ज़मीनी नेता के रूप में पेश किया है। वो लगातार सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, खासकर आर्थिक और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर। अब तो कास्ट सेंसस भी एक बहुत अहम मुद्दा बन गया। 2024 के चुनावी परिणामों में राहुल का कद मोदी की तुलना में बड़ा होता दिख रहा है, निश्चित रूप से। और ये भाजपा के लिए एक गंभीर चुनौती और चिंता का सबब है बॉस। अब देखिए दोस्तों कि 2024 के चुनाव में भाजपा को केवल 240 सीटें मिली। ये न केवल भाजपा के लिए एक बड़ा झटका था, बल्कि मोदी की लोकप्रियता पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। भाजपा को जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। ये गठबंधन सरकार स्थिर नहीं है, क्योंकि सहयोगी दल सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, खासकर वित्तीय मामलों में। भाजपा की ये गठबंधन सरकार रोजाना के समझौतों और दबावों से घिरी हुई है। जेडीयू और टीडीपी जैसी पार्टियां सरकार पर वित्तीय अनुदान और क्षेत्रीय योजनाओं के लिए रोज दबाव डाल रही हैं, जिससे कई लोग वित्तीय ब्लैकमेलिंग भी कह रहे हैं। इससे सरकार नीतिगत मामलों में अस्थिर हो रही है और भाजपा अपने एजेंडे पर भी काम नहीं कर पा रही है। अब दोस्तों, यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के बीच दरारें बढ़ रही हैं? सरकार अब नरेंद्र मोदी की ओर तो देख रही है, लेकिन आरएसएस अब नरेंद्र मोदी को वो करिश्माई नेता नहीं मान रहा है जिनके नाम पर वोट हासिल किए जा सकते हैं। आरएसएस के अंदर भी ये चर्चा चल रही है कि भाजपा को अब एक नए चेहरे की ज़रूरत है, क्योंकि मोदी का करिश्मा अब उतना प्रभावी नहीं रहा। नरेंद्र मोदी ने खुद एक नियम बनाया था दोस्तों। आपको याद होगा कि 75 वर्ष की आयु के बाद भाजपा के नेता सक्रिय राजनीति से मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या मोदी उस नियम का पालन करेंगे या फिर वे इसे बदलने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये तय है कि उनकी राजनीतिक भूमिका अब बदलने वाली है और 2024 के बाद उनका भविष्य अनिश्चित है। तो दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफ़र अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है? क्या भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति ने उन्हें कमज़ोर किया है
और क्या गठबंधन सरकार की अस्थिरता उनके नेतृत्व को और चुनौती देगी? आगे क्या होगा दोस्तों, ये सिम्टम्स तो अभी से पता चल रहे हैं, लेकिन ये वक्त बताएगा। इतना ज़रूर है कि 2024 के बाद मोदी का करिश्मा और भाजपा की स्थिति पहले जैसी नहीं। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो और तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसे ही विश्लेषणात्मक वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहें। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।